Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। अच्छा ओके गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम में से जितने लोग भी यहाँ पर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, नाम हमारे पास आ जाएंगे, तो आपके सर्टिफिकेट इशू। तो उसी श्रृंखला में हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जो लोग पिछली बार यहाँ पर थे उनके लिए, और जो इस बार पहली बार यहाँ पर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अपने पास थोड़ा सा स्पेस है ना, थोड़ा सा प्लीजेंट माहौल बना लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कर लीजिएगा, और हो सके तो आप अपने कैमरे ऑन कर लें। कुछ इस तरीके की व्यवस्था हो जाए जिससे मोस्टली लोग जो हैं वो स्क्रीन पे मुझे भी दिखाई दे जाए, और जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आप क्या इस टाइम कर रहे हैं और क्या चल रहा है, क्या एक कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो संभवतः आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, मे बी कि कैमरा ऑन रखें, है ना। तो सबसे पहले आप अपना एक व्यवस्थित कर लें अपने आप को, थोड़ा सा एक रिट्रीट के तरीके से, एक क्लास के तरीके से, एक सर्टिफिकेशन कोर्स के तरीके से आप इसको अटेंड करें तो आपको भी अच्छा लगेगा और वो हमें भी अच्छा लगेगा और सबके लिए वो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये शून्य कहाँ से शुरू हुआ, इसके क्या नियम कायदे कानून हैं और क्या हम इसमें करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम यहाँ इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पिछली बार आपको खड़े होकर जो हमारे हाथ स्विंग वाली जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बता दी थी। आज मैं कुछ एक्सरसाइज आपकी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, कुछ जो इस प्री मेडिटेशन मेथड के लिए आवश्यक है। एक मिनट होल्ड करिए, मैं लाइट थोड़ा सा ऑन कर लूं। यस, तो यहाँ हम आज कुछ बैठने की एक्सरसाइज मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले आप बिल्कुल इजीली, अगर आप व्यवस्थित हैं तो अपने पैरों को इस स्थिति में बना लें। आपके पैर जितना हो सके उतना अंदर की तरफ। ये बहुत ही इजी है। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिनाई सी हो, लेकिन इसको करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके शरीर की स्ट्रेंथ के लिए। तो आपने कुछ इस तरीके से कर लिया, अपने हाथों को लें और हाथों को, पैरों को हाथों से इस तरीके से थोड़ा टच कर लें, और अपनी जो एल्बो हैं, ये कोहनी हैं, इनको अपने कोशिश करें पैरों से टच करने की, नी से, आपके नी को टच कर लें, हाथों से नी को टच कर लें, और आपकी पोजीशन खुद ब खुद आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, और जब आप आगे आ जाएंगे तो हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ उसको
झुकना है और ये प्रेशर हल्का सा टच रखेंगे जिससे ये ऊपर ना आए, ये नीचे की तरफ रहे और आगे हम ऐसे ये। तो 1 2 फिर जितना हो सके आप आगे की तरफ जाने की कोशिश करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा और आपका ये पूरा पोस्चर, ये हिप्स जॉइंट्स ये थोड़ा सा फ्री होंगे। और यदि आपके हिप्स में कोई प्रॉब्लम है, नी में कोई प्रॉब्लम है, एल्बो में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी पूरे शरीर के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए मदद करेगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बहुत इजी तरीके से, इजी गोइंग आप इस एक्सरसाइज को करें। और इसके बाद आपने ये वाले यानी कि क्रॉस में, अगर आप पहले लेफ्ट की तरफ आप हाथ रख ले अपने नी पर और इसको आगे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करें और ये नीचे की तरफ, ये रिवर्स उल्टी तरफ, यानी कि आपका धड़ वाला हिस्सा जो है ऊपर का पोर्शन वो इधर जाए और ये वाला पोर्शन आपका नीचे की तरफ जाए, है ना। ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे करना है, यानी कि स्ट्रेस एक्सरसाइज है ये आपने फिर समझ लीजिए, आपने लिया अपने हाथों को यहां से टच किया और इधर पीछे की अपनी क्रॉस साइड में आपने स्ट्रेच किया। 1 2 3 4 5 good 6 then reverse cross change position, प्रेशर आगे की तरफ और अपना हिस्सा ऊपर की तरफ इधर। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 के हम 3 सेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, जब आपने ये किया तो आपको क्रॉस में अपने हाथ रखा और दूसरी तरफ किया तो आधा हिस्सा हमारा इधर की तरफ, आधा हिस्सा इधर की तरफ, तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेस आएगा और हमारा जो शरीर है वो लचीला बनेगा। तो ये इसलिए ये एक्सरसाइज है, प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज है, जिससे कि हम अपने शरीर को बेहतर कर सके। स्ट्रेस जो है हमारे स्ट्रेंथ, हमारे शरीर का स्टैमिना स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया रहे। और हर एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे सेहत से भी जुड़ा हुआ है। देन ये हो गया, तो ये एक अलग एक्सरसाइज हो गई। पहली वाली एक्सरसाइज अलग थी, ये वाली एक्सरसाइज अलग है। और इसी को हम यहां से एक पैर आगे ले जाएंगे, हाथ को हमने क्रॉस किया, देन यस 1 2 3 4 5 6 then 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से ये 3 बार हम सेट कर लेंगे। और 3 बार सेट करने के बाद फिर हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। दूसरा पैर सीधा, ये पैर इधर क्रॉस किया और अब दूसरे हाथ से दूसरे पैर के टो को टच करना है, बड़े धीरे धीरे, बड़े आराम से। और इस तरीके से ये इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये वाले पोर्शन पे स्ट्रेस आएगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये स्ट्रेस पूरा इक्वल आएगा।
यस, गुड। तारा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, 1 2 3 4 5 6। हल्का सा पोज, देन रीस्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। ये इसी तरीके से हम 3-3 सेट यहाँ पर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, या 2 बार आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि समय जल्दी खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज रह जाती है ना। तो इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हम टच कर लेंगे एक्सरसाइज को, वो ज्यादा बेहतर है। यहीं से अब आपका पैर यहाँ पर था, यहीं से आपने इस पैर को थोड़ा सा यहाँ ले लिया और इसे सीधा कर लिया। अब इस पैर को आपने उठाया और हल्का सा इधर कर लिया। गुड, है ना। मैं थोड़ा सा देख लूं। हाँ, ये आपने इस तरीके से किया और हाथ अपने यहाँ रखे, दोनों हाथों को यहाँ रख लिया और वन साइड, ये वाला पैर है लेफ्ट, अगर आपका पैर ऊपर है तो आपको राइट में जाना, लेफ्ट में ही जाना है। जो पैर है उसी की साइड में आपको टर्न करना है। ये ऊपर वाला पोर्शन, ये 1 2 3 4 5 6। रुकना है, देन रीस्टार्ट। 1 2 3 4 5। यानी कि आप समझिएगा इसको कि ये जो हमारा कमर वाला पोर्शन है, ये हमने नीचे का पोर्शन, हमारे पैरों का पोर्शन फिक्स हो गया और धड़ वाला पोर्शन हमने थोड़ा सा टर्न किया। तो इससे जो हमारा जो ये बैकबोन है, इस बैकबोन को हमें थोड़ा सा प्रेस करना, ये तो इस तरीके से हमारे ये बैकबोन की तरफ। नेक्स्ट 3 सेट, 6 के 3 सेट हम कर सकते हैं। फिर हमने ये पैर को सीधा किया, दूसरा पैर हमने लिया और पोजीशन को हमने चेंज किया और हाथ यहां पे रखे और अब की बार हमने दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा पोज, देन रीस्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपने 3-3 सेट यहाँ पर आपने कर लेने हैं, अपने अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। देन यहीं से फिर हमने अपने पैरों को लिया और आप सीधा भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इस पोजीशन को, जो पहले वाली पोजीशन थी, उसको हम द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार रिवर्स होगा। रिवर्स ये होगा कि ये पैर, जो हमारा सीधा वाला पैर अगर ऊपर है तो हाथ को हमने सीधा लेना है और इसको रिवर्स में करना है। अब ये वाला पोर्शन नीचे से दोनों तरफ पे पूरा स्ट्रेच पड़ेगा, यानी कि एक हाथ यहाँ सेट कर लिया, दूसरे से हमने 1, ये राइट है तो लेफ्ट हैंड की तरफ हमें जाना है। अब की बार क्रॉस करना है। पहली बार हमने जो हाथ रख के किया था वो जो पैर ऊपर था उसी साइड पे गए थे। अब की बार जो पैर ऊपर है उससे क्रॉस में हमें जाना है। 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से फिर पैर आपको चेंज कर लेने हैं। दूसरा पैर चेंज कर लेना है और हाथ हमारा ये यहाँ पे आ गया और सीधा हाथ और सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, इसको मूव करेंगे। 1 2। आप एक बार और मैं समझा देता हूं। लेफ्ट पैर यदि आपका ऊपर है, राइट पैर नीचे है, जो कि दोनों फिक्स हो गए। अब आपको लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट हैंड ही इस पर रखना है और राइट हैंड से क्रॉस बनाते हुए हमें विपरीत दिशा में जाना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम फिर वही कि 6-6 के 3 सेट 6-6 बार मूवमेंट करने के बाद हम 3-3 बार ये सेट को कर सकते हैं और फिर रिलैक्स आपने कर लिया। और यहीं से आप अपने हाथों को, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपने हाथों को किया, वाई बनाया, यानी कि अपने ऊपर वाले ये दोनों कानों के साइड में ईयर को टच करते हुए वाई, यस वाई, जैसे वाई की शेप होती है इंग्लिश के वाई की, ऐसे किया और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की और गर्दन को 1 2 3 4 5 6। फिर रिलैक्स। हाथ की पोजीशन ये ऐसे नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, वाई करना है और सीधा हाथों को सीधा रखना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं तो अपने हाथों के पोजीशन को भी ऐसे चेंज कर ले, बाहर की तरफ चेंज कर ले, इस तरीके से। गुड। 1 2 3 4 5 6। देन डब्लू, हमने शेप ले ली डब्लू की, अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया और ये डब्लू की पोजीशन कर ली। एनीबडी? ओके, इस तरीके से हमने कर लिया, यानी कि वहीं से पहले वाई बनाया, उसके बाद हमने नीचे लाए, डब्लू बनाया और इसी को भी 1, और जैसे ही 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे अपने हाथों को हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। देन स्ट्रेट, टी, बिल्कुल स्ट्रेट, और 1 2 ऐसे हाथों को घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है ना। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। देन आपने अपने हाथों को इस तरीके से ले आए, ये हाथ पहले यहाँ थे, अब हमने इसको अपने शरीर से इस पोर्शन से हल्का सा टच कर लिया और ये हमने एल शेप दे दी, लगभग दोनों हाथों की एल शेप, हाथ को ये, और यहां से 1 2 3 4 5 6। फिर तो ऐसे ही करके आप 3-3 सेट, है ना, 6-6 के 3 सेट आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम गिनेंगे और वैसे 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 हमारे हाथों की पोजीशन और स्ट्रेस हमारे पूरे बॉडी पे रहेगा, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से आप, ये मैंने आपको लगभग 3 टाइप के एक्सरसाइज बता दी, वाई, डब्ल्यू,
TL, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने अपने हाथों को, जब ये हम फिजिकल कर लें, खड़े होकर स्विंग कर लें, खड़े होकर हमने ये भी कर सकते हैं, और बैठने के बाद ये कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली, उसके बाद हमने अपने हाथों को फिक्स कर लिया। अब हम ये हमारे प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं, और दो स्टेप आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों को फिक्स कर लिया और यहाँ से गोल सा बनाया। अब हम मन और शरीर की एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, और यहाँ से हम अब अपने सांस को, पहले हमने अभी सांस पे कोई नहीं ध्यान दिया था, सिर्फ हमने फिजिकल को ध्यान दिया। अब हमने यहाँ से अटैचमेंट देना शुरू किया, ब्रीथ को देखना शुरू किया, ब्रीथ को, हाथ की हमने पोजीशन ये ली, और अपने सांस, जो हमारी सांस आ रही है, उस सांस के साथ हमने उठाना है अपने फोरहेड तक, अपने जो हमारा सिर्फ इतना आंखों से हम जिसको देख सकें, यहाँ तक ले जाना है। और जब सांस खत्म होने लगे तो सांस खत्म होने के साथ साथ उसको फिर नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस पे मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज तो हम कोई ना कोई कर लेते हैं, लेकिन सांसों के साथ शरीर को देख पाना, ये एक शून्य की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे हम आगे वाले जो स्टेप है, जहाँ पर हमें सिर्फ अपने मन पे काम करना होता है, ध्यान में प्रक्रिया होती है, उसमें हम इजीली एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से आपने कर लेना है। अभी इसको 30 टाइम आप करेंगे, रेगुलर 30 टाइम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन अपने मन और अपने शरीर पर होता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ 10 बार हम करेंगे। शुरू करते हैं। सांस हमारी आया, सांस छूटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत ध्यान से अपने सांसों के साथ हाथों का और ये आपको 30 टाइम करना है जब आप अपनी प्रैक्टिस में हो। और जब 30 टाइम हम करते हैं तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें समझ में आता है। यहाँ से हम अपने हाथों को फिक्स कर लेंगे,
आपकी पोजीशन, जैसे पोजीशन में आप बैठना चाहें, हाफ लोटस में बैठना चाहें, फुल लोटस में बैठना चाहें, और या आप सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल जो हमारी होती है बैठने की प्रक्रिया, उसमें आप कर लें। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप पिलो का सहारा ले सकते हैं, कुशन का सहारा ले सकते हैं। 3 से 6 इंच मोटा होना चाहिए, उसको आप अपने सीट पे रख लें, तो उससे क्या होगा, आपकी कमर सीधी हो जाएगी। वरना सबसे अच्छी पोजीशन तो प्रैक्टिस के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली आप करेंगे तो वो फुल लोटस की है। तो लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड स्ट्रेंथ आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपका ये हमारा फिजिकल हो जाता है, और फिजिकल भी हैं, लेकिन ये वाली जब आप फिजिकल पूरा कर लें तब आप ये वाली एक्सरसाइज करें, और उसके बाद यहीं से आप अपने आप को फिक्स कर लें, अपनी आती और जाती सांस को देखें, एक बार महसूस कर लें। और यहाँ सांस आपको जो लेना है वो नाक से ही लेना है, थ्रू योर नोज, ब्रीथ कम्स एंड आउट विद नोज, है ना। तो उसके सहारे ही आपको लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना है, यानी कि मुंह बंद रखना है। और मुंह बंद रखने के लिए भी आपका जो जीभ है, जो टंग है, वो टंग हमारे ऊपर जो टॉप होता है वहां पर फिक्स कर लेनी है, दांतों के साइड में, दांतों को लगा के ऐसे ऊपर की तरफ और फिक्स कर लेना है। पूरी जीभ को ऊपर वाले पोर्शन से, तलवे जो इसको क्या माउथ का जो है उसको पूरा ऊपर रख लेना है और अपने हाथों को फिक्स कर लेना है। सांस हमारी आ रही है, सांस जा रही है, उसको फोकस करना है। जब आप अपने टंग को फिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर भी बैठते हैं तो आप जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो कंसंट्रेशन है, जो एक माइंड को जो रिलैक्स चाहिए, माइंड को जो एक स्थिति चाहिए, वो स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका लॉजिकली ये भी है कि जितनी ज़्यादा टंग में हमारी मूवमेंट होगा उतना हमारे शरीर में या विचारों में भी जो है वो फ्रिक्शन होता है ना। तो जब हमारी टंग बिल्कुल स्थिर हो गई तब हमारा मन, हमारा दिमाग वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड में आ जाता है। वो थोड़ा उसका विचारों की संख्या, ये सारी चीजें, यानी कि कंसंट्रेशन में, ध्यान में जाने के लिए ये स्थिति बहुत उपयुक्त रहती है। तो आपने इसको कर लिया, दांत के सहारे जीभ को फिक्स कर लिया। आंखों की पोजीशन आपकी, अगर आपको आधी खुली आधी बंद रखनी है तो उसका एंगल आपका सामने की तरफ 45, नीचे की तरफ हो। ऐसे नहीं देखना है, ऊपर की तरफ नहीं देखना है, बहुत ज्यादा आंखें नहीं खोलनी है, थोड़ी आधी खुली आधी बंद, जितना बस इतने फोकस पे रखना है और यहाँ तक रखना है। ये आप तब करें जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। शुरुआती दौर में आप अपनी आंखों को सिर्फ जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट आंखों, आपकी जो पलक है, आई है, ब्रो है, उसको थोड़ा सा बस झपक लेना है, जैसे शटर बंद हो जाता है तब, बिल्कुल बंद इजीली। चेहरे के ऊपर कोई भी स्ट्रेस, आंखों को बंद करने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती स्ट्रेस ना दें, सिर्फ जस्ट क्लोज योर आईज, फिक्स योर टंग एंड स्टिल योर बॉडी, देन सी योर ब्रीथ, अनापान, आती और जाती सांस को हमने, और अब हमने अपने हाथों को फिक्स कर लिया। आंखों को हम क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ आवाज को मेरी सुनने की कोशिश करिएगा। आंखों को बंद, जीभ आपकी ऊपर लग गई है और आपकी सांस आपने ली,
नाक के आगे वाले हिस्से पे उसे महसूस कर सकते हैं। सांस गई, इसको गिनेंगे हम 1 और देन स्टार्ट करते हैं 9 to 0। यस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, zero. Then restart 9, 'Yes. Now 29, 28, 27, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे से।
अपने हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर हल्का सा टच करते हुए अपनी आंखों पर, अपने सिर पर, माथे पर, सिर पर, अपने कानों पर और अपने गर्दन पर, और अगर आप चाहें तो अपने हल्का सा अपने शरीर को टच करें, अपने पूरी बॉडी को आप टच कर सकते हैं और धीरे से अपने पैरों को खोलें और यहाँ आप अपना बहुत धीरे से इसको दोनों पैरों को, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया है वो थोड़ा चलना शुरू होगा और अपना पैरों के बीच वाले हिस्से को अपने अंगूठे से यहाँ पर हमने 1 2 3 एंड 1 2 and 3 and 1 2 3 अपने दूसरे पैर के दूसरे हाथ से ये वाले पोर्शन से, ये सेकंड जो भाग होता है अंगूठे का, उस फिर अपने पैर के बीच वाले हिस्से को 1 2 3 and 1 2 3 1 2 3। फिर आपने हल्का सा रब किया और अपने चेहरे पर हल्का इधर आपने नीचे किया। इस तरीके से आप 2 से 3 बार, 3 से 6 बार आप अपने अपने चेहरे, फोरहेड, हेड एंड नेक को आप हल्का सा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। अब आप देखेंगे कि जब आप एक बार भी 29 to 0 सही से करना शुरू हो जाते हैं तो आप महसूस करना ये बात कि आप चेहरे पे आपका एक अलग सा प्रभाव पड़ता है। आपका आंखों का पोर्शन, आईब्रोज एंड ये सारी चीज़ें आपकी एक अलग तरीके का जब आप करते हैं तो ये परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं। और जैसे 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 आप प्रैक्टिस में करते हैं वैसे वैसे आपका पूरा जो चेहरे का जो ग्लो है, जो चेहरे की जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल बेहतर हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। अलावा इसके इस दौरान जब आप रिवर्स काउंट करते हैं तो तरह तरह के विचार आपको आ सकते हैं, है ना। आपके अपने काम याद आ सकते हैं, आपको अपनी कोई पुरानी मेमोरी याद आ सकती है, कुछ, लेकिन हमें उसको देखना, उसमें फंसना नहीं है, उसमें हमने इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट हमें करना है ये कि हम जस्ट लाइक उसको सीइंग, जस्ट लाइक उसको देख रहे हैं। जैसे आप ये उदाहरण इसको मान सकते हैं, हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, सपोज करो कोई गेम खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है या जो भी कुछ आप महसूस करें, तो एक तो होता है उसमें प्लेयर जो उस गेम को खेल रहे हैं और एक होता है जो उसको देख रहे होते हैं। तो हमें यहाँ हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे इंटरनल जो हो रहा है, हमारी बॉडी पे जो हो रहा है, हमें उसको सिर्फ देखना है, सिर्फ सीइंग करना है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है ना, प्लेयर नहीं बनना है, सिर्फ एक दर्शक बन के हमें देखना है। तो ये स्थिति ही ध्यान की स्थिति होती है। यहीं पर हमारे विचार कम 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 हो जाते हैं और एक स्थिति आपकी ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर आपका विचार बिल्कुल शून्य हो जाता है। वो जस्ट कुछ के लिए, कुछ उसके लिए, और इस तरीके से वही हमारा अपना नोइंग होती है। तो
अपने विचार को, अपने आप को जानने के लिए, अपनी चीज़ों को रिसेट करने के लिए ये शून्य ध्यान पद्धति आप का लाभ ले सकते हैं। बाकी यहाँ नथिंग टू सेव, कुछ ये नहीं है कि हम परमार्थ का या इसका या उसका काम कर रहे हैं। नथिंग टू अचीव, कुछ पाने के लिए भी मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ कि कुछ सिद्धि मुझे मिल जाए, कुछ ताकत मुझे मिल जाए, या कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए, या कुछ। नथिंग टू अचीव, कुछ पाने के लिए भी इसे नहीं करना है। सिंपल डूइंग, सिंपल जो हो रहा है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, जैसे कुछ हो रहा है वही। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सपोज करो आपने अपने घर में अकेले ये करना शुरू किया, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप में परिवर्तन आएगा, फिर आपके अड़ोस पड़ोस माहौल में, आपके घर परिवार में परिवर्तन होता हुआ दिखेंगे, फिर आप अपनी सोसाइटी में, क्योंकि आप ही उस चीज़ को कर रहे होते हैं। जब आप में परिवर्तन है, आपकी सोच में परिवर्तन है, आपके एक पूरा आपने रिसेट कर लिया, तो वो समाज में भी उसी तरीके का आपको होता हुआ दिखेगा। और एक स्थिति जहाँ ये भी आती है कि हमारे साथ वंडर्स, आपको लगेगा कि वो कुछ चमत्कारी हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसमें हमें फंसना नहीं है। वो सिर्फ ये पावर आपकी अपनी है, आपका अपना ही आएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नथिंग टू सेव, नथिंग टू अचीव और नथिंग टू टीच, है ना। तो कुछ सिखाने के लिए भी नहीं है, कुछ सीखने के लिए भी नहीं है, कुछ करने के लिए भी नहीं है कुछ। तो ये ही चीज जो है वो शून्य है, यही इसका मूल उद्देश्य है। बाकी जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हम पंचशील की बात करेंगे, 5 नियमों की बात करेंगे। तो 5 नियमों में बड़ा सिंपल सा नियम है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं, यानी कि झूठ ना बोलूं, मैं कोई ऐसा काम ना करूं किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी चीज में कोई डिस्ट्रॉय हो, कोई नुकसान हो। मैं कोई नशा ना करूं, किसी भी तरीके का नशा, चाहे वो फिजिकल नशा है, किसी चीज का नशा है, या इवन अपने आप का नशा है, यानी कि मैं घमंड भी ना करूं, है ना। तो ये 3, 4, 5 चीजें हैं जो हर व्यक्ति को मैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यवस्थित करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए हितकारी हो, यानी कि टू गिव एंड गिव, कि मैं निष्काम भाव से, बगैर किसी सेल्फलेसनेस के मैं देता रहूं। तो यही साथ ये शून्य का एक पूरा पैटर्न है, जहां पर डॉक्टर लिम ने हमें ये चीजों को सिखाया, समझाया, और पूरे विश्व के अंदर शांति और समृद्धि का जो मैसेज है उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए हमारे सीईओ डॉक्टर दातो लिम इस मुहिम में हैं। और आप भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, क्योंकि अब ये रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आप भी अपने स्थिति से लोगों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी वही कहूंगा कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस की हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समझ आएगा, तो कुछ कर पाएंगे, वरना ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान होगा। सिर्फ आप बोल अच्छा सकते हैं, आप बता अच्छा सकते हैं, आप ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, पढ़कर कर सकते हैं, या सुनकर कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको आत्मसात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें रियल नहीं है। और हमें सिर्फ रियल चीजों को ही समझना है। तो ये शून्य है। मैं अब तारा जी से कहूँगा कि वो अगर किसी के कोई सवाल, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम इसको ले सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, और मुझे तारा जी आप को होस्ट बना दीजिए, जिससे मुझे सुविधा होगी, मैं यहीं से अनम्यूट करता रहूँगा।